दस व्हाट अभी हमने क्या पढ़ा, द फिजियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मन। तो इन द फिजियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस में बहुत सारे पॉइंट है जिसको हम समराइज कर सकते हैं, जैसे ये बुक में दिया हुआ है। त्रिदंडवत, इट इज द पार्ट ऑफ त्रिदंड, तो बॉडी के जो तीन पिलर है उसका एक पार्ट है ना। दूसरा, शरीर इंद्रिय सत्वात्मा संयोगोचा, इट इज ए साइन ऑफ लाइफ। अगर किसी का मन काम कर रहा है, चाहे वो अच्छा काम कर रहा है चाहे वो बुरा काम कर रहा है, इसका मतलब वो जिंदा है। इट इज अ साइन ऑफ लाइफ। जीवन की स्वस्थ अवस्था के लिए उत्तरदायी है, क्योंकि आचार्य सुश्रुत ने हेल्थ की डेफिनेशन देते हुए कहा है, समदोष समग्नि समधातु मलक्रिया प्रसन्न आत्म इंद्रिय मन। मन, दैट इज साइकोलॉजिकल हेल्थ, दैट इज ए पार्ट ऑफ हेल्थ। मन की तुलना ज्ञानेंद्रिय एवं कर्मेंद्रिय दोनों में की गई है, दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। मनोव्याकरणात्मक, किसी भी नॉलेज को परसीव करने के लिए मन का होना बहुत जरूरी है। मन जो है एक साथ कई ऑब्जेक्ट्स की नॉलेज हमें प्रोवाइड करता है। मन, जब तक सेंस ऑर्गन मन के साथ कोरिलेट नहीं करेंगी तब तक हमें नॉलेज नहीं मिलेगी। सुख और दुख की उपलब्धि का साधन भी मन है। इसका क्या मतलब है, सुख और दुख की उपलब्धि का साधन भी मन है। मतलब एक छोटा सा मतलब हम क्या बोलते हैं, सुखी हैं, तो व्हाट डू यू मीन बाई सुखी, हम खुश हैं, उसका मतलब क्या है, मतलब खुशी के पैरामीटर अलग अलग है ना। जैसे किसी के लिए मूवी जाना खुशी का, बड़े भाई आज हम बड़े खुश हैं, आज हम पिक्चर देख के आते हैं। किसी के लिए क्या है, क्या पिज्जा हट में जाके पिज्जा खाना, किसी के लिए बहुत खुशी की बात है। किसी के लिए क्या है कि भाई मैंने आज अपनी टॉपिक में एक चैप्टर पढ़ लिया, मैं उसमें ही खुश हूँ। तो खुशी के पैरामीटर अलग अलग है। आप ऐसा नहीं है कि सारे क्लास के 50 बच्चे हैं और 50 के 50 बच्चे पिज्जा खा के खुश हो जाएं। हो सकता है कि 50 में से 45 खुश हो जाए, लेकिन 5 बच्चे ऐसे होंगे जो पिज्जा खाने या ना खाने से उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप कैंटीन में खाना खा रहे हो, कैंटीन में बहुत अच्छा खाना बना, है ना, और एक दिन कैंटीन में गंदा खाना बना, तो जिस दिन बहुत अच्छा खाना बना उस दिन 50 में से 40 बच्चे बड़े खुश थे कि आज तो भैया बड़ा अच्छा खाना खाया, लेकिन 5 बच्चे ऐसे थे उन पर कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो खुशी की पैरामीटर क्या है, खुशी का पैरामीटर सब व्यक्तियों का अलग अलग है ना। तो दैट इज सुख दुखाद उपलब्धि साधनम। अगर आपका मन परफेक्ट है और आपके पैरामीटर्स के अनुसार, ऐसा नहीं है कि अगर हम अंबानी की बात करें तो अंबानी इतना पैसे वाला है तो वो बहुत खुश होगा, इट डजेंट मीन। और हमारे जो मतलब सपोज मैं अपने कॉलेज में जो माली काका हैं वो दुखी होंगे, ऐसा नहीं है। आपके जो पैरामीटर्स हैं खुशी के दुख के वो आपको डिसाइड करने हैं, और डिपेंडिंग ऑन दैट आप डिसाइड कर पाएंगे कि आप खुश हैं या नहीं है। तो वाई, दैट इज अ नोन एज साइकोलॉजिकल हेल्थ। तो उसके जो पैरामीटर्स है उसके बेस पे ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं। दैट्स व्हाट कि मन की साइकिल फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है। नेक्स्ट वी विल सी द क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मन। तो जब आप फाइनल ईयर में आओगे तब आप काय चिकित्सा के बारे में पढ़ोगे। तो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है, शरीरम सत्व संज्ञम च व्याधि नाम आश्रयो मता। तो जैसा कि मॉडर्न में भी बताया गया है कि डिसीज दो तरीके की होती है, एक सोमेटिक और एक साइकोलॉजिकल। तो जो सोमेटिक डिसऑर्डर्स हैं वो आपकी बॉडी को प्रभावित करते हैं, और जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं वो आपके मन को प्रभावित करते हैं। तो आपके साइकोलॉजिकल, आपके मन को प्रभावित करने वाली भी बहुत सारी बीमारियां हैं, और आपकी बॉडी को प्रभावित करने भी वाली भी बहुत सारी बीमारियां हैं। तो डिसीज कैन बी क्लासिफाइड एज द सोमेटिक डिसऑर्डर और इट इज नोन एज साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। तो सोमेटिक डिसऑर्डर्स का भी अपनी एक बहुत बड़ी बुक है, और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की भी अपनी एक बहुत बड़ी बुक है। तो दैट्स व्हाट, अलग अलग मैटर है, तो हमें मन चिकित्सा की दृष्टि से एग्जाम पढ़ना ही पड़ेगा। दूसरा क्या है, जैसे हम समझते हैं कि आपकी बॉडी में तीन दोष हैं, वात पित्त कफ, ऐसे ही आपके जो तीन भाव होते हैं सत्व रज तम, तो सत्व तो एक अच्छा वाला फैक्टर है, और रज और तम वो एक मानसिक दोष है। तो जैसे शारीरिक बीमारियों की उत्पत्ति के लिए वात पित्त कफ रेस्पॉन्सिबल है, ऐसे ही मानसिक बीमारियों की उत्पत्ति के लिए रज और तम रेस्पॉन्सिबल है। फिर ये श्लोक है, श्लोक क्या कहता है, रज तमश्चा मानसो दोषो तयोर विकारा काम क्रोध लोभ मोह मान मद शोक चित्त उद्वेग भय हर्षादया। तो मतलब रज और तम की वजह से जो मानसिक विकार होते हैं, जैसे काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या मान मद शोक चिंता भय हर्ष, तो इस तरह के जो एग्जाम्पल हैं, ये सब क्या है, ये आपके साइकोलॉजिकल फैक्टर्स है जिनकी वजह से आपको ये साइकोलॉजिकल डिसीज हो सकती है। जनरली क्या होता है, जो सोमेटिक डिसऑर्डर्स हैं और जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है, जो सोमेटिक डिसऑर्डर्स है और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है, उनमें जनरली होता क्या है, वो एक दूसरे को कोरिलेट करते हैं। मतलब आपकी बॉडी एकदम फिट है, आपकी बॉडी एकदम फिट है, लेकिन हो सकता है फिर भी आपकी बॉडी फिट होने के बावजूद भी आप हेल्दी ना हो। क्यों हेल्दी ना हो, मतलब आप खुश ना हो। क्यों खुश ना हो, क्योंकि आपका मन खुश नहीं है। ठीक है। और हो सकता है कि आप जो है
एकदम दुखी हैं, मतलब बीमार हैं, कैंसर हो गया, लेकिन फिर भी आप हेल्दी फील कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपका मन खुश है। तो जो आपकी जो हेल्थ है, आपकी जो फिजिकल हेल्थ है और जो साइकोलॉजिकल हेल्थ है, फिजिकल हेल्थ प्लस साइकोलॉजिकल हेल्थ, वो एक दूसरे को कोरिलेट करती है, ठीक है? तो फिजिकल हेल्थ प्लस साइकोलॉजिकल हेल्थ जो है वो एक दूसरे को कोरिलेट करती है। कैसे? जैसे मैंने एग्जांपल दिया, किसी को कैंसर है और कैंसर होने के बावजूद भी वो बहुत खुश है, क्यों? क्योंकि वो साइकोलॉजिकली स्ट्रांग है। किसी को बुखार आ गया है ना, फिर भी वो बहुत दुखी है, क्यों? क्योंकि वो साइकोलॉजिकल वीक है। और जितने ज्यादा आप साइकोलॉजिकल वीक होते रहोगे, उतनी ज्यादा सोमेटिक प्रॉब्लम्स आपकी बॉडी में बढ़ती रहेंगी। आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, बहुत बड़ी गाड़ी है, बहुत बड़ा मकान है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी आप दुखी हो, तो दुखी रहने की वजह से क्या होगा? धीरे 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 आपकी हेल्थ जो है वो फिजिकल हेल्थ इन्फ्लुएंस होती जाएगी। आपके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ खाने के लिए रोटी है, रहने के लिए घर है, दो चार कपड़े हैं, लेकिन आप साइकोलॉजिकल फिट हो, तो क्या होगा? धीरे 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 आपकी जो फिजिकल हेल्थ है वो बढ़ती जाएगी। तो जो साइकोलॉजिकल और जो फिजिकल हेल्थ है वो आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होती है, ठीक है? तो दिस इज व्हाट कि चिकित्सीय इंपॉर्टेंट क्या है, क्योंकि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर और फिजिकल डिसऑर्डर अलग अलग है। साइकोलॉजिकल दोष अलग होते हैं, फिजिकल दोष अलग होते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, ये दोनों आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। इंटर रिलेटेड मतलब कि जो फिजिकल हेल्थ है वो साइकोलॉजिकल हेल्थ को प्रभावित करती है, और जो साइकोलॉजिकल हेल्थ है वो फिजिकल हेल्थ को प्रभावित करती है। सो एज ए पार्ट ऑफ द क्लिनिशियन, एज ए पार्ट ऑफ ए डॉक्टर, आपको सिर्फ बॉडी को ठीक नहीं करना है, आपको पेशेंट के मन को भी ठीक करना है। जब तक आप पेशेंट के मन को ठीक नहीं कर पाओगे, आप जो है बॉडी को ठीक नहीं कर पाओगे, क्योंकि बॉडी और मन आपस में इंटर रिलेटेड है। इसलिए दिस इज व्हाट द क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मन। तो मन फिजियोलॉजिकल दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है, और मन क्लिनिकल दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है। व्हाई? दीज आर द पॉइंट हाईलाइट समरी, जो मैंने बताया कि फिजिकल दृष्टि से क्यों इंपॉर्टेंट है, 8-10 पॉइंट दिए। क्लिनिकल दृष्टि से क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साइकोलॉजिकल बीमारियां होती हैं, क्योंकि फिजिकल और साइकोलॉजिकल बीमारियां इंटररिलेटेड होती हैं। साइकोलॉजिकल दोष अलग होते हैं, फिजिकल दोष अलग होते हैं। साइकोलॉजिकल दोषों की वजह से काम, क्रोध, लोभ, शोक, मोह, चिंता, उद्वेग इत्यादि बीमारियां होती हैं। एंड फाइनली जो पेशेंट, डॉक्टर का काम है, डॉक्टर का काम क्या है कि ना केवल पेशेंट की फिजिकल हेल्थ, इवन साइकोलॉजिकल हेल्थ को भी इम्प्रूव करना। तो दैट्स व्हाट कि आपको मन की इंपॉर्टेंस क्या है, वाई वी हैव टू स्टडी द मन। मन सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ना पदार्थ विज्ञान की कहानी सुनाने के लिए, मन हमें इसलिए पढ़ना है क्योंकि दैट इज ए इम्पोर्टेंट पार्ट for the clinician, for a doctor to improve the patient physical and psychological health simultaneously or together. That's what this is important topic कि जो हम पढ़ें. I hope I clears your doubt.